हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन एस्टी क्रिएटिविटी पे। और आज मैं बताने जा रही हूँ फोर्थ टक्स वाला ब्लाउज। तो ये मेरा कपड़ा है। तो सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे बाजू की, इस तरह से। तो ये मेरा बॉडी नेप नहीं है, ये मेरा ब्लाउज का ही नाप है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की इस तरह से कटिंग कर लेंगे, बाजू को ऊपर रख के। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो बाजू की जो कटिंग है वो परफेक्ट कटिंग होगी। इस तरह से जहाँ पे जो हमारा ब्लाउज है पुराना वाला, उसकी सिलाई है, वहाँ से लेके इस तरह से हमें निशान बना देना है। और यहाँ से 3.25 इंच की हमें गहराई देनी है नीचे की तरफ। और यहाँ से 3.25 इंच और यहाँ से लेके इस तरह से हम सीधा इसको मिला देंगे और फिर थोड़ा सा यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा जो ब्लाउज की स्लीव्स की गोलाई है वो अच्छे से आ जाएगी। इस तरह से ये ब्लाउज कटिंग सबसे सरल कटिंग है। इस तरह से बाजू की कटिंग करोगे तो आर्म होल हमारे हैं वो टाइट नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट आएंगे। और अभी ले रहे हैं हम पीछे का भाग। तो पीछे का भाग हमारी जो लंबाई है वो 13.5 इंच है, तो हम इसको ले रहे हैं 14.5 इंची। और यहाँ से लिया है हमने 6 इंची और यहाँ से भी 6। हमारा आर्म होल भी 6 इंची पे लिया है। इस तरह से यदि छोटा रहेगा तो हम ब्लाउज की जो बाजू है उसको नाप के देख लेंगे, फिर और बढ़ा लेंगे, लेकिन छोटा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। और अभी ले लेंगे इसका चेस्ट। तो चेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे हम। चेस्ट है हमारी 42, तो यहाँ पे लिया 10.5। और अभी नाप लेते हैं कमर। तो कमर का नाप हम गोलाई में ही लेंगे इस तरह से। तो वो कमर है हमारी 35, तो यह आएगा 9.25। और यहाँ पे 2.25 इंची का मार्जिन देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 इंची की जो 2 टक्स होती हैं पीछे वाली वो पड़ेंगे इस तरह से। और यहाँ जो पीछे की टक्स हैं वो डलेगी 4.5 इंची पे, और ऊपर से लेंगे हम 5 इंची। और यहाँ से आधा इंची हम बाहर की साइड लेके इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और इस पर गोलाई दे देंगे। तो यहाँ इस गोलाई में 2.25, 1.5 से लेके 2.25 या 2 से 2 तक हमारी गहराई ये आती है। तो गला लेंगे हम 2.25 का, और नीचे से लिया हमने 2.5, और लंबाई में लिया 9 इंची। इस तरह से गोलाई की शेप दे देंगे। और अभी कर लेंगे हम इसकी कटिंग। तो पहले हम जो अगला हमारा है उसको देख लेंगे कि हमारा जो कपड़ा है वो छोटा नहीं पड़ रहा है। तो हमारा थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से छोटा पड़ रहा था, तो यह बाजू हमारी परफेक्ट है और नहीं काटनी पड़ेगी। इस तरह से हम नाप के देखते हैं तो यहाँ पे इतना सा कपड़ा और जुड़ेगा, क्योंकि हमारा कपड़ा है ये थोड़ा सा कम है। तो फिर आगे की कटोरी है पूरी नहीं होती उसकी लेंथ। तो यहाँ पीछे की तरफ 2 कट, छोटे छोटे कट लगेंगे साइड में पीछे, तो ये सिलाई में आ जाएंगे तो दिखेंगे नहीं। और यह इसकी लंबाई ले रही हूँ मैं 12.5 इंची। तो इस तरह से ये पीछे का जो भाग है वो फ्रंट, जो पीछे का है वो आगे की तरफ रख लिया फ्रंट में। और जैसा है वैसा का वैसा ही इस पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ से लेंगे हम आधा इंची और यहाँ से लेंगे 1.25 इंची एक्स्ट्रा, इस तरह से। तो 12.5 इंच की कटोरी बैठेगी हमें, आधा नहीं 12 इंच की बैठेगी, आधा इंच ऊपर और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा 13 इंची की है तो। और यहाँ से लेंगे हम 4 इंची। और गला है हमारा 6.5 इंची। और यहाँ से लिया हमने 2.5 इंची और ऊपर से 2.25 इंची, इस तरह से।
अभी यहाँ से भी हम 6 इंची लेंगे और आगे का हार्मोल का शेप दे देंगे हम इसको इस तरह से। तो यहाँ पे हार्मोल में 1 इंच में हमें गोलाई देनी है। पीछे की गोलाई है वो 1.5 से 1.25 के बीच में आती है और आगे की 1 इंच पे गोलाई आती है ये। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ तिरछा काटेंगे 1 इंची इस तरह से। अभी गला है वो हमारा नाप के देख लेते हैं कि पुराने वाले ब्लाउज जितना है या थोड़ा बहुत कम है। तो बराबर है लेकिन थोड़ा सा इसका शेप सही नहीं है, तो मैं इसको अच्छे से शेप दे दूँगी, गोलाई दे दूँगी इसको इस तरह से। और यहाँ पे एक टक्स डलेगी और एक यहाँ पे, और ये बीच वाली बड़ी वाली टक्स है और एक आगे की तरफ यहाँ पे 4 टक्स डलेंगी। तो ये टक्स आएगी हमारे 10.5 इंची पे। तो ये 10 इंची पे ही बैठेगी क्योंकि आधा इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा ऊपर की तरफ। और ये आएगी इधर से 2.25 2.5 या 2.25 के लगभग। और ये आएगी हमारी 2.5 इंची की। ये लगभग 1.5 या 2.25 इंच का इसमें गैप रहता है सभी में। एक हार्मोल वाली है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है 2.25 के लगभग। तो आप अच्छे से शेप दे दीजिए, बड़े छोटे के हिसाब से शेप देना होता है इसको। और अब हम नीचे का काट रहे हैं बेल्ट। तो बेल्ट लिया है हमारा 6 इंची और यहाँ से 5.5 इंची लेंगे क्योंकि आधा इंची की हमारी जो है शेप आएगी ऊपर की तरफ इस तरह से। तो ये बेल्ट नीचे से मैं बता दूं कि थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको फिर जॉइंट करने के बाद में यहाँ से कटिंग कर लूँगी नीचे की तरफ से और यहाँ पे इसका जोड़ लगेगा। तो इतना इतना मैं फिर कटिंग कर दूँगी बाद में। अभी ये थोड़ा सा बड़ा है। तो अभी मैं इसकी कर रही हूँ स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें ये बड़ी वाली जो टक्स है वो ही डालनी होती है। तो इस तरह से हम बड़ी वाली टक्स डाल देंगे। ये हमारी टक्स है, ये 2 इंची की डलेगी इस तरह से। और अभी डालेंगे ये छोटी वाली इस तरह से। तो ये एक एक पैर का मार्जिन देते हुए डालेंगे इस तरह से। ये टक्स है, ये थोड़ी बहुत बड़ी भी डाल सकते हो आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं, ये बड़ी या थोड़ी बहुत छोटी, जिस हिसाब से चेस्ट होता है ज़्यादा या कम। और ये जो डॉट है छोटी वाली, ये एक पैर के मार्जिन पे ही डलती है। तो सभी टक्स पे हम डबल डबल सिलाई कर देंगे ताकि मजबूत हो जाए इस तरह से। और यहाँ से काट के हम सीधा कर लेंगे इस डॉट को। और ये हमारे चारों टक्स हैं वो डल गई है इस तरह से, देखिए इस तरह से आएगी ये। तो अभी हम एक इस पे भी डाल लेंगे, एक पे मैंने डाल लिया है, दूसरे भाग पे भी हम डाल लेंगे इस तरह से ही। और अभी लगाएंगे हम इसके बेल्ट। तो बेल्ट मेरा 2 भागों में था, छोटा था, तो इसकी मैंने जॉइंट लगाया। तो ये दोनों के जॉइंट लगा लिया है और अब इस तरह से बेल्ट को जॉइंट कर देंगे हम आधा आधा इंची का मार्जिन देते हुए। तो पहले हम बेल्ट आगे से ही जॉइंट करेंगे, सभी ब्लाउजों में आगे से ही जॉइंट करते हैं, पीछे से नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आगे से ही जॉइंट करें आप। जहाँ पे हमारी हुक और आई लगती है वहीं से बेल्ट जॉइंट होता है। और इस तरह से हम इस पे अच्छे से सिलाई कर लेंगे। और ये भी हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और ये बड़ी वाली डॉट है, ये पीछे की तरफ जाएगी इस तरह से। एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा से फोल्ड कर लीजिए इसको। तो ये पीछे की तरफ जाएगी दोनों में, आगे की तरफ नहीं आना है, इस तरह से नहीं सिलना, एक आगे और एक पीछे, दोनों ही एक साइड आएगी। और यहाँ पे हम डबल डबल सिलाई कर देंगे इस तरह से। इस पे भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे
तो ये हमारा आगे का भाग भी रेडी हो गया। अभी हमें पीछे के भाग में टक्स डालनी है यहाँ पे, तो हम दोनों टक्स डाल लेंगे। ये टक्स हमारी 1 या 1.25 इंची की डलती है दोनों तरफ, इस तरह से। तो ये हमारी दोनों टक्स डल के तैयार हो गई हैं। अभी लगाएंगे हम नीचे की तरफ कमर पट्टी। यदि आपका कपड़ा बड़ा हो तो आप कपड़े को भी फोल्ड कर सकते हो। मेरा तो कपड़ा छोटा था तो मैंने कमर पट्टी लगाई है, लेकिन कमर पट्टी लगाने से थोड़ी सी फिटिंग है वो अच्छी आती है नीचे से। तो ये कमर पट्टी मेरी लग गई है और यहाँ पे अब लगाऊंगी मैं जो हाई होती है वो पट्टी लगाऊंगी मैं यहाँ पे, इस तरह से। और अब इसको सुलटा करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे एक बार इस तरह से, और फिर एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे इस तरह से। और अभी लगाऊंगी मैं हुक वाली पट्टी। तो ये चुन्नट है, ये एक ही साइड लेनी है हमें ऊपर की तरफ, दोनों में। ऐसा नहीं कि एक में नीचे आएगी एक में ऊपर, एक कटोरी में नीचे और एक में ऊपर। दोनों कटोरियों में बराबर ही आएगी एक ही साइड। तो आप कोशिश कीजिएगा ऊपर की तरफ लेते हुए सिले, और दोनों को हम बराबर करके देख लेते हैं हमारा कहीं गला बड़ा छोटा तो नहीं है। यदि होगा तो हम इसको फिनिश कर लेंगे काट के। और अभी जॉइंट करेंगे हम गला इस तरह से। तो हम हार्मोल जो ऊपर की शोल्डर हैं वो जॉइंट कर रहे हैं, सॉरी हार्मोल नहीं, शोल्डर जॉइंट कर रहे हैं हम दोनों इस तरह से। और डबल डबल सिलाई लगा देंगे, एक एक किनार पे सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे इस ब्लाउज के हैं वो धागे नहीं निकलेंगे डबल सिलाई लगाने के बाद में, और मजबूत भी हो जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा दिया इस तरह से। देखिए यदि आपका कपड़ा छोटा पड़ता है तो आप पीछे की तरफ यहाँ पे जॉइंट लगा दीजिए छोटा सा, तो ये दिखेगा नहीं, ये अंदर की तरफ आ जाएगा। और अब मैं लगाऊंगी दोनों साइड वाली गुम वाली जो सिलाई होती है दोनों साइड में, वो इस तरह से। तो दोनों तरफ मैं गुम सिलाई लगा दूंगी। आप बीच का हिस्सा ले लीजिए और बीच का हिस्सा लेके अब बराबर करके इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। हमारे दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए, आगे का और पीछे का। और फिर एक सिलाई हम इसके ऊपर और लगा देंगे। तो मैं बाजू है ये बाद में अटैच करूँगी, पहले मैं इसकी फ़िटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं फ़िटिंग कर लूँगी। यहाँ पे 42.5 था तो यहाँ पे आएगा 10.5। तो इस तरह से मैं मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। और दोनों साइड में मैं डबल डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि कभी भी टाइट हो तो खोल सकें अच्छे से। इस तरह से हम फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड में। और अभी ली है मैंने बाजू, तो बाजू पे मैंने आगे की तरफ पट्टी लगाई है। अब बाजू यदि कपड़ा बड़ा हो तो इसको भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने पट्टी लगाई है आगे की तरफ फोल्ड करने के लिए। तो पट्टी मैंने एक तरफ पट्टी के सिलाई लगा ली थी और अभी बाजू पे अटैच कर दी है इस तरह से।
ये पट्टी अब इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और फिर इस पर तुरपन का काम हो जाएगा। इस तरह से। तो सबसे पहले हमें आगे की गोलाई लेनी है बाजू की। पहले हम हार्मोल को चेक कर लेते हैं कि हमारी बाजू परफेक्ट है कि नहीं। तो जहाँ पे कट लगाया था वहाँ पे हमारी बाजू है वो परफेक्ट आ रही है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ तक जो कट लगाया हुआ वहाँ तक ही सिलाई करनी है। यदि बड़ी छोटी होती तो हम थोड़ा आगे लगा लेते। तो हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। आगे की जितनी भी हमारी गोलाई आएगी वहाँ से लेके। और अभी बाजू को कट लिया मैंने सीधा। और यहाँ पे जो ये कट वाला है ये आगे की तरफ आएगा, जहाँ पे ये गहराई दी हुई है। और ब्लाउज की गहराई और बाजू की गहराई ये दोनों एक ही साइड आएंगे। इस तरह से आगे की साइड आएंगे। और यहाँ से सिलाई मिलाते हुए हमें ये बाजू जॉइंट करनी है इस तरह से। तो इस तरह से हम बराबर मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेंगे चारों तरफ। और ये हमारी जो सिलाई है वो पीछे की तरफ आएगी, शोल्डर वाली। और ये हमारी बाजू है वो जॉइंट हो गई है। और अभी कर लेंगे हम इधर वाली बाजू भी जॉइंट इस तरह से, ये भी कर लेंगे। और ये हमारी दोनों बाजू जुड़ गई हैं। और अभी लेंगे हम ये गोल्डन कलर का कपड़ा, इससे हम पाइपिंग बनाएंगे जो गले पे लगाएंगे। तो ये धागे वाली पाइपिंग बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम धागा नाप लेते हैं गले के इस तरह से। तो ये मैंने धागा नाप के यहाँ से कट कर लिया है। और अभी बनाएंगे पाइपिंग। इस तरह से हम धागा अंदर की तरफ लगाते हुए सिलाई करेंगे इसके ऊपर। और ये हमारी पाइपिंग बन गई है। और इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे जो धागे वाली पाइपिंग है इसके पास में सिलाई लगानी है। इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए। तो हमें ब्लाउज को नहीं खींचना है, हमें थोड़ी थोड़ी पाइपिंग को ही खींचना है ताकि हमारा गला है वो लटकेगा नहीं। ब्लाउज को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, वरना हमारा गला है वो बड़ा हो जाएगा और अच्छे से सेट नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी इसको जो है हमारी पाइपिंग इसको ही खींचना है धीरे धीरे से इस तरह से। तो ये हमारी पाइपिंग है वो कंप्लीट हो गई है एक सिलाई इसकी। और यहाँ से कर देते हैं कट। अब इसी पाइपिंग को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। हम एक बार फोल्ड किया और फिर इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे एक सिलाई और लगा देंगे, जहाँ हम पहले लगाई थी वहीं उसी के ऊपर हम एक सिलाई इसके और लगा देंगे इस तरह से धागे के पास में। तो ये हमारी सिलाई लग गई। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। हम कट कर देंगे और फिर इस पे तुरपन का काम कर देंगे हम। ये हमारी पाइपिंग लग के तैयार हो गई। अभी इसमें तुरपन का काम कर देंगे और हमारा ब्लाउज है जो बन के तैयार हो गया। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज इस तरह से बन के आया है।